हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के नेक्स्ट मल्टीपल 5 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है मेरे भाई बहन लोग। बस आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। एक नई तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने फिर से आने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आज 15 तक सीखने वाले हैं, जो बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि अच्छे से सीखना है मेरे भाई बहन लोग। यदि आप अच्छे से सीखेंगे तो आने वाले पेपर में जरूर का जरूर आप क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आ जाएगा वो आप करके ही आएंगे। किसी पर भरोसा नहीं करना, आपको खुद पे अच्छे से पढ़ के सीख करके तभी भरोसा करना। आई बात समझ में नहीं? खुद पर कॉन्फिडेंस लाना है, ना कि पड़ोसी पर। आई बात समझ में नहीं? तो खुद से पढ़ना सीखिए। आई बस जो लोग अभी भी सोच रहे हैं अरे तुक्का लगा देंगे, एक का मतलब ऑप्शन आ गया, 4 ऑप्शन रहेगा, एक टिक लगा देंगे, नेगेटिव मार्क नंबर तो है नहीं। अरे भाई निगेटिव नहीं होता, लेकिन तुक्का लगाएंगे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन यदि आप सच में करके पाएंगे उस ऑप्शन को, तो आपको काफी मजा आएगा। आई बात समझ में नहीं? मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, पेपर को करने में आपको आनंद आएगा, आप कहीं नर्वस फील नहीं करेंगे। यदि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और नहीं सीख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल पर, भैया जो लोग पहली बार विजिट करें, हाथ जोड़कर निवेदन, वो जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए और अच्छे से बेसिकली एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी और प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हम सिखा रहे हैं, तो फटाफट जुड़ जाइए और अच्छे से सीखिए और अच्छे से समझिए। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। क्या बोला इसने भैया? अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द एफ एक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8 एंड देन। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया। बोला भैया सम ऑफ जीरोज बराबर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इस तरीके से जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बोला भाई साहब ने? अल्फा बीटा। कहा कि सम ऑफ जीरो जो होगा बड़ा होगा अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, सम ऑफ जो जीरो होगा लेस देन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, और इसके बाद इन्होंने कहा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो सम है वो इक्वल टू 0 होगा। तो चलिए सर जी क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखते हैं क्या है एक्चुअल में। तो हम इससे बेसिकली इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है सर? 2, दैट मींस a बराबर 2 आ गया। x का कोफिशिएंट क्या है सर? b, दैट मींस 8 आ गया। कांस्टेंट टर्म c जो है आपके पास कितना आ गया सर? -8 आ गया। बोलो आया समझ में? निकले? अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज आपने क्या पढ़ा? सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या होता है सर? b अपॉन a होता है या नहीं मेरे भैया लोग? कांस्टेंट मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से माइनस b अपॉन a, तो माइनस b दैट मींस क्या हो गया? -8 अपॉन 2 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया? -4 आपके पास ऑप्शन आ गया। अब इस तरीके से अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब फाइंड आउट करेंगे तो c बाई a होता है, तो c की वैल्यू -8 आपका क्या होता है सर? c बाई a। पहले फार्मूला लिख लीजिए समझने के लिए मेरे भैया, c बाई a। तो c की वैल्यू क्या है सर? -8 है, a की वैल्यू क्या है सर? 2 है। आप देखिए -8 अपॉन 2 क्या आ गया सर? -4। अब आप यहाँ देख रहे हैं अल्फा सम ऑफ जीरोज भी -4 आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। अब भैया दोनों ही -4 है, तो क्या हो गया भाई? बोलो जल्दी से, समझ में आया बात या नहीं? दोनों ही बराबर होगा। बोलो क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया सर? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे भाई लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इस पे लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पेपर में 100% आता है। क्लियर? आप जरा समझिएगा सर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सामने दिया है सर इज 1 है। सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? सम सर 1 है, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है सर? 1 दे रखा है। तो बताना है देन p वैल्यू क्या होगा। अब मेरे भाई आपका सबसे पहला काम, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया है पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकालें। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर? p स्क्वायर -23, x का कोफिशिएंट b, दैट मींस b कितना? -2, कांस्टेंट टर्म c कितना सर? -12 है। अब क्लियर है? अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? -b/a बराबर क्या है सर? 1 है। अब -b की वैल्यू यहाँ जरा पिक्चर में देखिए -2 है, ठीक है सर, फार्मूले में भी माइनस है। अपन a की वैल्यू क्या सर? p स्क्वायर -20 आपका 3 बराबर क्या हो गया सर? 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपका 2 बराबर p स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 20 आपका 3 हो गया सर, ठीक है ना मेरे भैया लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये अल्टर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए -20 के लिए इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो p स्क्वायर बराबर 2 प्लस कितना हो गया? 23, दैट मींस क्या आ गया सर? 25 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं? तो p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25 आ गया। आपको पता है कि जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो 5 का स्क्वायर, तो इस तरीके से p बराबर प्लस माइनस क्या लिया जाएगा सर? 5 लिया जाएगा। बोलो क्लियर है? p की वैल्यू क्या आ गई? +-5 आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन देखिए सर, √23 -23 c2, डी ऑप्शन भैया लो दिख रहा है +-5, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन की क्या करनी थी सर? सॉल्विंग करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ सर, इफ अल्फा बीटा आर द
जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, फिर से ओके भैया लो। फिर आगे दिया भैया देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन बड़ा सुंदर सा दिख रहा है कि px बराबर x² माइनस k प्लस से बड़ा चमक दमक रहा भी k प्लस 6 इंटू एक्स लिखा प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 लिखा। भाई बहन लोग अब जरा समझिएगा सर, इसके बाद भैया कुछ कह रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ k। अच्छा भैया k की वैल्यू बताना। ओके सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर हाफ एंड ओहो रिलेशन दिया, क्या बात है, मजे वाली बात है सर जी, आपको रिलेशन ही दिया है। तो चलिए सर जी पहला काम क्या होता है, a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ओके चलो भैया कर लेते हैं। a x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया सर 1 हो गया, x का कोफिशिएंट b मतलब क्या हो गया माइनस k टाइम्स k प्लस 6 दे रखा भैया लो। कांस्टेंट टर्म c कितना है, ये देखो कांस्टेंट तो 2 टाइम्स 2k माइनस कितना हो गया सर 1 हो गया। तो आपके पास a आ गया, आपके पास b आ गया, आपके पास c भी आ गया। ओके अब चलिए सर आगे बात करते हैं। अब इन्होंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया, हाफ टाइम्स अल्फा बीटा दे रखा है। अब अल्फा प्लस बीटा जरा पिक्चर में जरा समझिए सर, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। सर ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं भैया लोग, माइनस बी बाई ए लिख लो भैया, और अगला तरफ क्या होगा सी बाई ए होगा। क्लियर है ना भैया। अब माइनस बी अपन ए, दोनों तरफ ए क्या है कॉमन है, तो आप ए सी कैंसिल कर सकते हो। तो माइनस बी बराबर क्या आ गया सर सी, माइनस बी की वैल्यू क्या माइनस के प्लस क्या सर 6 है इज इक्वल टू आपके पास सी की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स 2k माइनस क्या है सर 1 है। आप इसे सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 6 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4k, 2 को अंदर एंटर कर दिया माइनस 2 आ गया सर। अब इस k को उधर भेज दो, उस 2 के इधर ले जाए, तो 6 प्लस कितना आ गया जरा समझिएगा सर, तो आपका ये कितना हो गया 4k है ना भैया, ये आपका 6 माइनस 2 है, इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं। अब यहाँ पे जो है आप जरा समझिएगा सर, एक मिनट क्वेश्चन की चेकिंग कर लेते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगी है ना, नहीं ठीक है ओके माइनस ठीक है भाई k प्लस 6 2 टाइम्स 2k माइनस 1 है। ओके ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, और इसके बाद कितना हो गया माइनस 1 हो गया, उधर क्या आ गया k प्लस 6 आ गया। ठीक है अच्छा हाफ टाइम्स भी लगा, ओहो सॉरी देखिए जरा समझिए हाफ टाइम्स लिखा हुआ सर अल्फा बीटा, क्या लिखा है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो गया। ओके तो हाफ टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए, दैट मींस 2 टाइम्स 2k माइनस 1 लिखा सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ठीक है सर, तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया सर, जरा देखिए तो k प्लस 6 आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो k प्लस 6 बराबर कितना आ गया 2k माइनस 1 आ गया, माइनस 1 को इधर भेज दीजिए 6 को उधर भेज दीजिए, तो आपका 6 माइनस 1 कितना होगा प्लस 1 हो गया, 2k और माइनस k हो गया। तो इस तरीके से आपका कितना आ गया 6 प्लस 1 7 होता है, और 2k में से k गया तो k आ गया, दैट मींस क्या आ गया बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मेरे भैया जल्दबाजी नहीं बचाएंगे, रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ टाइम अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई a हाफ टाइम c बाई a कर दिया। इसके बाद a दोनों में सेम था कैंसिल कर दिया, तो माइनस b बराबर क्या हो गया हाफ टाइम c हो गया सर, क्या हो गया हाफ टाइम c। तो इस तरीके से हाफ क्या हो गया कैंसिल हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे, तो इसी चीज को आप यहाँ से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्लियर, तो आपका इस तरीके से आंसर बन करके आ गया k बराबर 7 इज द राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की आपको क्या करनी होगी सर, सॉल्विंग करनी होगी। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर मूव करते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप अच्छे से समझिए मेरे भाई लोग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है, बस आप बारीकी से क्वेश्चंस को देखते रहिए और अच्छे से समझते जाइए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बस आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है सर जी आपका 14 है, देखिएगा सर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ जीरो, ध्यान दीजिएगा सर, इफ द सम ऑफ जीरोज, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए क्या लिखा हुआ सर पॉलिनोमियल, और इसके बाद लिखा है इज -1/6 लिखा है सर, क्या लिखा है -1/6 लिखा है, एंड लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, क्या लिखा है सर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा हुआ सर, क्या लिखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखा है ऑफ द पॉलिनोमियल, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्या लिखा है सर पॉलिनोमियल, आपका राइट डाउन है सर, इज लिखा है पॉलिनोमियल इज -2, इज कितना है -2। इसके बाद फिर लिखा है देन द पॉलिनोमियल इज, क्या लिखा है सर देन द पॉलिनोमियल इज, क्या लिखा हुआ सर देन द पॉलिनोमियल इज। अब ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है सर जी x² -1/6x + 2, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है x² + 1/6x - 2, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 6x² -x प्लस आपको 12 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 6x² + x - 12 आपको लिख रखा है। ओके अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है सर आपको दिया है द सम ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज -1/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखो भैया जब दिया है तो जल्दी से लिख लो, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -1/6,
अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है -2। अब इन्होंने कहा कि देन द पॉलिनोमियल इज, तो मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ कहीं के लिखा है, नहीं लिखा, ओके, तब कोई जरूरत नहीं। तो आपका पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड होता है जो उसकी फॉर्म में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस क्या होता है अल्फा बीटा, ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x² माइनस, आप देखिए जरा वहां पे समझिएगा इस चीज को, माइनस क्या लिखा है आपका मन के, तो सर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अपन समथिंग, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिएगा, कोई बात नहीं, लिख लो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्या है सर 1/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना सर -2 है, क्लियर। अब इस तरीके से आपके पास क्या सर वैल्यूज लिखे हुए, आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6x² हो गया, इसके बाद जो है सर यहाँ पे 6x² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x हो गया अपन एलसीएम ले रहे हैं सर जी 1 करके, ठीक है ना, x हो गया और इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया 12 हो गया, अपन में क्या आ गया सर 6 आ गया। तो इस तरीके से 1/6 जो है ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे जो k आता है उस तरीके से आप लिखेंगे, इस तरीके से वेयर करके आप लिख देंगे वेयर k इक्वल टू 1/6, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पॉलिनोमियल बनेगा 6x² प्लस x माइनस कितना आ गया सर 12 ऑप्शन आ गया, क्लियर है। तो आप यहाँ पे जरा ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है सर, ये माइनस है नहीं हो सकता, ये प्लस नहीं हो सकता, ये -2 नहीं हो सकता, क्लियर। x² प्लस 1/6 है, कुछ लोग मेरे भैया लोग ये फार्मूले पर टिक लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वो बिना विदाउट एलसीएम लिए हुए सॉल्व कर देंगे, तो x² देखो वहां से बनेगा सर ये आंसर, क्लियर। लेकिन आपको एलसीएम लेके सॉल्व करके देना है, तो ऑप्शन कौन सा होगा सर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, 6x² प्लस x माइनस 12 इज द राइट आंसर आपके पास बन रहा है। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत। तो विदाउट एलसीएम लिए हुए आप सॉल्व नहीं करेंगे, तो जो k आता है वो उसका मीनिंग होता है। बोलो आया समझ में, कोई दिक्कत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलो आया समझ में मेरे भैया बहन लोग, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसलिए ऑप्शन इसमें बी नहीं टिक लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे सर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखा है सर जी, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से समझिएगा सर, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे दे रखा है, कॉमा लगा दीजिए, द सम ऑफ whose zeros is, क्या लिखा है सर, द सम ऑफ whose zeros is, समझिएगा, द सम ऑफ whose zeros is, आगे कुछ लिख रखा है सर जी, 0 and 1 0 is 4, is 0 and 1 0 is क्या दे रखा है सर, 1 0 is 4 आपको दे रखा है is। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है सर x² माइनस 16, ऑप्शन नंबर बी x² प्लस 16, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है x² प्लस 4 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है x² माइनस 4 दे रखा है। अब यहाँ पे सर देखिए लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 0, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा आपके पास दे रखा है सर, अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दे रखा है एंड 1 0, दैट मींस आपका मतलब अल्फा, अब यहाँ पे 1 0 इज आपको क्या दे रखा है 4 दे रखा है, दैट मींस मान लीजिए सपोज अल्फा दिया है, तो इस तरीके से यदि अल्फा बराबर 4 है तो नाउ दिस इक्वेशन, नाउ तो अल्फा 4 प्लस बीटा बराबर 0, दैट मींस बीटा बराबर कितना आ गया -4 आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, तो अल्फा 4 हो गया, बीटा -4 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो x² माइनस क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस क्या होता है अल्फा बीटा होता है या नहीं मेरे भाई, बोलो क्लियर। तो अब इस तरीके से x² माइनस, अब भैया अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस अल्फा बीटा देखिए सर क्या 4 इंटू -4, तो इस तरीके से x तो गायब हो गया सर, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, 4 4 16, ऑप्शन क्या गया x² माइनस 16। देखिए ऑप्शन कौन सा है सर, ए बन रहा है, कौन सा बन गया सर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कुछ आपके इंटरेस्टिंग आज भी आपको देखने को मिले, तो इस तरीके से देखो मैंने आगे रिपीटेड क्वेश्चंस में कुछ करा दिए हैं, खासतौर जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और इस तरीके की बोर्ड में 100% श्योर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई बहन लोग। तो इसलिए कृपा करके आप लोगों से निवेदन है कि आप जल्दी से अच्छे से इस तरीके को बढ़िया से अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट करिए और बार बार रिपीटिशन करिए, जिससे कि आपके माइंड में क्वेश्चन देखते ही टिक लगना चाहिए। आई बात समझ, अभी नहीं तुक्का नहीं लगना चाहिए भाई, आई बात समझ में नहीं, जय माता दी, इस तरीके से नहीं सर, पढ़ के करेंगे, माँ जी भी आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। आगे बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया लोग, तो जय माता दी बोलना है, लेकिन डंके की चोट पे बोलना है, आगे बस समझ मतलब करके दिखाना है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत, तो आप अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, और उसमें और अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके लिए, नेक्स्ट 5 या 10 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।